बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनकी बच्चियाँ, जिनकी बहनें, जिनकी माएँ ख़ास तौर पर नर्सिंग डिपार्टमेंट में मेडिकल में काम कर रही हैं। उन पेरेंट्स से ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस वीडियो को टिल दी एंड लास्ट तक आप लाजमी देखें और अपनी राय के ज़रिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, यकीन माने ये वीडियो मैंने देखी है। सोनिया नामी एक जर्नलिस्ट है, उनकी ये पॉडकास्ट है और वो एक नर्स का इंटरव्यू कर रही हैं और नर्स से उन्होंने सारी डिटेल पूछी है कि एक नर्स के साथ हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। तो नर्स साहिबा जो है उसकी सारी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। तो चले ऐसा करते हैं, ये पहले आप स्टोरी सुन लें। नर्स साहिबा जो स्टोरी सुना रही है ये सुन लें पहले। कि कभी ऐसा हुआ है कि किसी डॉक्टर ने हरासमेंट करने की कोशिश किया, आप हरास हुई हो किसी डॉक्टर या अस्पताल के किसी दूसरे अमले से? हाँ, आप देखिए, खुल के बोलिए, आप फिक्र ना करें। ये पॉडकास्ट जो है ना, इसमें खुलकर बात करनी है। हमने आपको इनवाइट इसलिए किया है कि ये वो बातें हैं जो आम प्लेटफॉर्म्स पे या आम सोशल मीडिया पे नहीं की जाती हैं। हम ज़रा अंदर की बातें जानना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ खुल के बोलिए। हाँ होता है, और हमें कभी कभी अपनी जॉब से हाथ ना धोना पड़े तो ऐसी चीज़ें छुपानी पड़ती हैं। वैसे जो दिखते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और वो एक ओहदा रखते हैं, अपने आप में एक नाम रखते हैं, तो ऐसी गलती कभी कभी वो भी कर जाते हैं। शैतान तो किसी को भी बरगला सकता है। थोड़ा सा बताएंगे कि किस टाइप की हैरेसमेंट आपने फेस की? जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में अकेले देखना, जब मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ, ऑपरेशन थिएटर को बना रही हूँ, हमारे जो आलात होते हैं उनको वॉश करके रखते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे हम लोग अकेले होते हैं, कोई साथ होता नहीं है। तो मौका देख के कोई डॉक्टर आ गया रूम में, बात कर ली, डिनर ऑफ़र कर दी कि आज घर नहीं जाना, डिनर करने साथ चलना, और कभी गिफ्ट की लालच देना। अच्छा जी, तो ये गिफ्ट और डिनर के अलावा भी कभी कोई ऑफर की है उन्होंने? तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि कंप्लेन करें इनकी, ये क्या बातें करें मुझसे? क्योंकि वो खुद एक ओहदा रखते हैं ना, वो एक डेजिग्नेशन पे हैं, हम उन्हें कैसे उनका नाम आगे दें? क्यों वो हमें निकाल सकते हैं, वो हमें फायर कर सकते हैं, वो इतना ओहदा रखते हैं, तो हम नहीं कर सकते ऐसा। अच्छा चलिए, तो डॉक्टर या सर्जन की बात है या अमले की बात है, जो पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे वो जो एडमिट होते हैं, उनकी तरफ से आपको कभी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा हो या उनकी किसी फैमिली मेम्बर से? पेशेंट के साथ जो दूसरे होते हैं, कोई आ गया मिलने के लिए, तो होता है ऐसा कि नंबर दे दें, आपके नंबर मिल सकते हैं। अगर आपसे हमें काम आईवी वगैरह करवाना हो, घर पे आप आ सकती हैं। ऐसे ऑफ़र आते हैं कि नंबर दे दें, हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा घर पर। अच्छा, जैसे मतलब मेल की तरफ से जब होता है तो हमें नंबर वैसे तो देखिए जनरली लोग कहते हैं कि नर्स हैं तेरे नंबर ले लेते हैं, घर पे जाके ड्रिप शिप लगवानी, इंजेक्शन लगवाना, घर आ जाए। लेकिन जो वो ऑफर्स होती हैं, क्या वो कुछ दूसरी मानों में होती हैं? दूसरी मानों में देखें, अल्लाह पाक ने औरत को 6 सेंस दिया है, तो हमें इतना शिक्षा है कि सामने वाला बंदा किस वे में बात कर रहा है और वो किस नीयत से बात कर रहा है। नाज़रीन, वीडियो आपने देख लिया जी, नर्स की ज़बानी स्टोरी आपने ये सुन ली है। और ये नर्स साहिबा जो हैं, एक इन्होंने नाम तो नहीं लिया किस हॉस्पिटल में ये काम करती, लेकिन इन्होंने बड़े कट्टे चट्टे खोल दिए हैं। अगर आपने ये सारी वीडियो देखनी हो तो नामालूम पॉडकास्ट के नाम से ये सोनिया नामी एंकर हैं जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया है, और ये सारी तफसील जो है वो ये जो नर्स है ये सारी तफसील बता रही। मैंने तो थोड़ी सी क्लिप ली है, तो मैंने कहा चले बाकी स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपने सारी बातें सुन ली हैं जी नर्स की। वो ये कह रही हैं कि किस तरह से जब हम मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रही होती हैं, किस तरह से डॉक्टर हजरात जो ख़ास तौर पर जब हम सर्जिकल डिपार्टमेंट में होते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर अकेले होते हैं, तो किस तरह से डॉक्टर हमें जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह से हमें जो है वो अंदर कुछ भी करने की अगर वो कोशिश करते हैं तो हम वहाँ पे मजबूर होते हैं। हम उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, हम उनको इनकार नहीं कर सकती हैं। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारी जॉब जा सकती है, उनकी एक डेजिग्नेशन होती है, उनका पोस्ट होता है, वो डॉक्टर होते हैं, हम नर्स होते हैं, तो इस वजह से हमें वो फायर कर सकते हैं, हमें मतलब वहाँ से निकाल सकते हैं या हमारी जॉब जा सकती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि इसमें ना कहीं लड़कियों का ज़्यादा कसूर है। लड़कियां ये खुद चाहती हैं कि उनके साथ ऐसा हो। बाकी आप जो भी समझते हैं, आप भी अपनी राय के इज़हार दे सकते हैं। ज़ाहिर है अब 1000 में कोई, मैं ये समझता हूँ कि कोई एक आधी ऐसी लड़की होगी जो शायद ऐसा ना चाहती हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
अगर एक ऐसा नर्स के साथ हो रहा है और वो सिर्फ इस वजह से नहीं घर बता रही कि उसकी जॉब जा सकती है, या डॉक्टर उसको कुछ भी कहता है तो वो उसको रोक नहीं सकती है। तो डॉक्टर अगर उसको जो है वो कह रहा है खाने पे जाना है, या आज आपने मेरे साथ रहना है, या हम डिनर पे जाएंगे, और वो नर्स अगर उसको ये नहीं कह सकती है, इस वजह से नहीं कह सकती है, इस वजह से उसको नहीं रोक पा रही कि वो डॉक्टर है, मुझे यहाँ से जॉब से नहीं निकलवा दे, तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है, देखने वालों से मेरा एक सवाल है, अगर वो इतना डर रही है, उसको वो कुछ नहीं, उफ तक नहीं कर रही, उसकी वो कंप्लेन तक नहीं लगा सकती, तो फिर आप मुझे ये बताएं क्या वो उस डॉक्टर की उस ऑफ़र को वो ठुकरा सकती है? जिस डॉक्टर का एक नर्स को इतना डर है कि वो मुझे वहाँ से पोस्ट से न निकाल दे, तो ये आपने खुद ज़बानी सुना है, जनाब साहिबा खुद बता रही हैं। तो मुझे फिर ये बताएं कि अगर डॉक्टर आपको कोई भी ऑफर्स देता है तो इसका मतलब ये है कि आप वो ऑफ़र फिर आपको माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर डॉक्टर आपको वहाँ से निकाल देगा। ये भी तो आपको डर है ना, आप खुद सोचें। अब मुझे ये बताएं कि आप ये सारी बातें जो है वो एक उस डॉक्टर के डर से, जिसकी एक बड़ा पोस्ट है, जिसकी बड़ा ओहदा है, वो आपको निकाल देगा, इसका मतलब ये कि आपको कुछ भी आपको वो कहेगा, आप तो इसका मतलब ये है कि फिर मानेंगे ना उसकी, क्योंकि वो डॉक्टर है, आप उसकी ऑफ़र नहीं ठुकरा सकती हैं। अगर आप उसकी कंप्लेन लगाएंगे तो वो आपको निकाल देगा। अगर आप ऑपरेशन थिएटर में या कहीं भी आप अकेले हैं, अगर आप इसकी बात नहीं मानेंगे तो भी वो आपको जो है वहाँ से निकाल सकता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको उस डॉक्टर की जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी उसकी बात है, जो भी उसका हुक्मनामा है, वो आपको हर हाल में मानना है। इसका मतलब फिर यही है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही निकल के आ रही है। तो भाई खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी खास तौर पर पेरेंट्स जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपकी बेटियां या जो भी जाती हैं ना ऑपरेशन हॉस्पिटल के अंदर, ख़ास तौर पर खा वो MBBS की हैं, खा वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो उन पर अपनी कड़ी नज़र रखें, उनके मोबाइल फ़ोन चेक करें, उनको पूछ करें कि उनकी ड्यूटी किधर है, कहाँ पे है, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखें, सख्त नज़र रखें, उनकी जांच पड़ताल रखें। वो आपको ये जितनी भी ख़ास तौर पर मेडिकल की फील्ड में, ये जो भी गवर्नमेंट जॉबियाँ लड़की होती हैं, वो आपको घर में वो बातें नहीं बताती जो उनको सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी रीज़न ये है कि उनको ये डर होता है कि मुझे जॉब से हटा लिया जाएगा, और इसमें 90% वो तबका होता है जो कि वो खुद नहीं चाहती हैं, बताना चाहती, क्योंकि उनको फिर चूँकि वो बाहर जाना जब स्टार्ट हो जाती तो फिर वो ये कहती हैं कि अगर मैं अब घर बता दूंगी तो मुझे मेरी जॉब चले जाएगी, मुझे जॉब से हटा दिया जाएगा। तो आप जो है वो खुद जो है वो पेरेंट्स, ख़ास तौर पर जो लड़कियां हॉस्पिटल्स में जाती हैं, जो नर्सेज हैं या कोई MBBS में हैं, कुछ भी किसी भी मेडिकल डिपार्टमेंट में है, तो वहाँ पे तो वार्ड बॉय तक जो है वो यकीन माने लड़कियों को चेज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पे ख़ास तौर पर मरीज़ों के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं वो लड़कियों को नहीं छोड़ रहे होते, वो नंबर मांग रहे होते हैं। या आपने नर्स से सारी बातें सुनी हैं, और नर्स जो है हंस के बता रही है, यकीन माने। और मुझे इसे ज़रा भी जो है वो ऐसा नहीं लगा कि ये कोई अफसोस से बता रही है, बड़ी खुशी के साथ बातें बता रही है कि किस तरह फिर वो मरीज़ के साथ जो अटेंडेंट आते हैं हमसे नंबर मांगते हैं, तो फिर हम उनको जो है वो कभी मजबूरी के तहत हम नंबर दे भी देते हैं, नहीं भी देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ आपको डॉक्टर जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अगर उनके खिलाफ बोलेंगी तो वो आपको हॉस्पिटल से निकाल देंगी। एक तरफ आप जो है वो अटेंडेंट के साथ जो है वो इस तरह से, मतलब क्या ही हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी हुकाम बाला है, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, हर हॉस्पिटल के अंदर इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। बाकायदा तौर पर सारा डाटा जो है वो डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सब की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कैमराज लगाने चाहिए, खा वो ICU हो, जो भी हो, जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पर अगर गायनी डिपार्टमेंट की बात करें तो चूँकि वो एक सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है, तो उसको अगर रहने दिया जाए तो वो अच्छा होगा, क्योंकि वो औरतों का डिपार्टमेंट होता है। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर उनके अंदर CCTV कैमरे या जो भी खुफिया कैमरे हैं वो लगा के सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और पता लगाना चाहिए कि अंदर डॉक्टर और नर्सेज जो है वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, कर क्या रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मेरा मशवरा है, एक बहुत बड़ी तजवीज़ है। अगर इसको माना जाए या इसके ऊपर अमल किया जाए, यकीन माने तो हमारे 99.9% जो इश्यूज़ हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो ख़ास तौर पर डॉक्टर हजरात जो है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट को जो है वो मजबूर करते हैं, नर्सेज लड़कियां जो होती हैं उनको तंग करते हैं या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं कि वो उनका तो पोस्ट छोटी है, हम तो डॉक्टर हैं, और नर्सेज जो होती हैं वो डर रही होती हैं। 90% तो नहीं डर रही होती, 90% जो है वो ख़ुद ये चाह रही होती हैं, और कुछ जो है ऐसी जो इस्लामिक रिलीजियस तबके से ताल्लुक़ रखती हैं
वो मजबूरी के तहत समटाइम अपनी जॉब की डर से भी जो है वो डॉक्टर हजरात की पेशकश मान लेती हैं। जैसे ये नर्स ने बताया कि हमें खाने की दावत दी जाती है और अंदर भी छेड़खानी जो है हमारे साथ कर ली जाती है, सारा कुछ जो है वो अंदर अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर डॉक्टर हजरात जो है वो हमें वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि उनका बड़ा एक ओहदा होता है ना, वज़ीर आज़म लगे होते हैं वो, तो फिर आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर ये बातें जो उन्होंने बातें बताई हैं सुनने के बाद बहुत यहाँ पे सवालात निकल रहे हैं, लेकिन खैर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पर अगर आप चाहते हैं अपने हॉस्पिटल्स को बचाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी की वाकई दिल से सर्विस करना चाहते हैं और इस हॉस्पिटल तबका को जहाँ पर मरीज़ों को देखा जाता है, मरीज़ों को चेक किया जाता है, मरीज़ों को मेडिसिन दी जाती है, मरीज़ों का ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर आप इस डिपार्टमेंट को सेफ़ रखना चाहते हैं, मुआशरे से गंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर डॉक्टर हजरात से इन औरतों को, इन ख़वातीन को बचाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर रूम के अंदर जब वो कैमरे लगे होने चाहिए, हर तरह से उसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और पता लगाया जाए कि कौन किसको तंग कर रहा है। और ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो कि रिलीजियस घरानों से तल्लुक़ रखती हैं, मजहबी लड़कियां होती हैं जो ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं आना चाहती हैं, जिनको तंग किया जाता है और मजबूरी के तहत उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ कुछ भी किया जाता है, तो वो जो है वो इन जालिम दरिंदों से वो बच सकें। तो इस हवाले से आप जो भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिए और मज़ीद वीडियोज़ के लिए MP पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।